हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं औरूप और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट स्टैंडिंग वेव, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं फॉर एग्ज़ाम पर्पस एंड ऑब्वियसली जो नीट जेई के प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। देखो, नोड एंड एंटी नोड पॉइंट्स के बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले कैसे स्टैंडिंग वेव फॉर्म होते हैं उसके बारे में पहले एनालिसिस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव मतलब क्या है, नाम से ही देखो स्टैंडिंग वेव का और एक नाम है। स्टैंडिंग वेव को हम लोग स्टेशनरी वेव भी बोलते हैं। स्टेशनरी स्टेशनरी वेब, ठीक है, ये भी बोलते हैं। तो स्टैंडिंग वेब मतलब जो रुका हुआ है, जो खड़ा है, कहीं और मूवमेंट उस वेब का नहीं हो रहा है। जैसे तुम लोग सैचुरेशन पॉइंट सुने हो, जैसे तुम लोग क्या बोलते हैं उसको, इक्विलिब्रियम ठीक से नहीं होगा, वो क्या कहते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे एक था ना, कंडक्शन पे स्टेडी स्टेट, हाँ स्टेडी स्टेट पढ़े हो तो उस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट है ये स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। जैसे स्टेडी स्टेट पे क्या होता था, हीट ट्रांसफर होता था कॉन्स्टेंटली। स्टेडी स्टेट जब अचीव करता था तब उसका रेट ऑफ जो हीट ट्रांसफर था वो कांस्टेंट हो जाता था एंड उसका वैल्यू था dq/dt इज इक्वल्स टू के ए थीटा टू माइनस थीटा वन डिवाइडेड बाई एल। इस टाइप का फॉर्मूला तुम लोगों को मिला था, है ना, या के ए डी थीटा डी एक्स। तो वो कब हो रहा था, वो स्टेडी स्टेट पे। सिमिलरली स्टैंडिंग वेव पे ये जो नोड एंटी नोड की मैं बात कर रहा हूं वो तभी होगा जब एक वेव स्टैंडिंग वेव के फॉर्म पे आ जाए, उसके बाद तो तुरंत स्टैंडिंग वेव नहीं मिलता। तुरंत स्टैंडिंग वेव मिलेगा, कंडीशन है उसका, लेकिन थोड़े देर वेट कर जाने के बाद प्रॉपरली वो आइडियल स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो जाता है। ठीक है, कैसे उसमें आएंगे देखो। तो हम लोग सारे वेब का मतलब चार टाइप का जो प्रोपगेशन मतलब वेब हो सकता है उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। चार वेब में से हम इसमें दो वेब को यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेब का डेफिनेशन क्या है, मान लो एक वेब यहाँ से इधर जा रहे हैं, ठीक है, इधर से इधर तक जा रहे हैं, और दूसरा वेब इधर से इधर की ओर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे आ रहे हैं। इसका एम्पलीट्यूड जितना है इसका भी एम्पलीट्यूड उतना है, इसका वेवलेंथ जितना है इसका भी वेवलेंथ उतना ही है, इसका फ्रीक्वेंसी जितना है इसका भी फ्रीक्वेंसी उतना ही है। मतलब ये सारा पैरामीटर्स जो हैं ये कांस्टेंट है दोनों के लिए ही। क्या है, कांस्टेंट है। एंड उसके साथ साथ कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। क्या होना होगा, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। मतलब फेज डिफरेंस इनिशियली हो सकता है लेकिन कांस्टेंट होना होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, फेज बीच में मतलब प्रोपागेशन हो गया उसके बीच में कहीं डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड सेम वेवलेंथ एंड सेम फ्रीक्वेंसी का, वेव फ्रीक्वेंसी सेम है तो ओमेगा तो सेम होगा ही। तो सेम एम्पलीट्यूड सेम वेवलेंथ एंड सेम फ्रीक्वेंसी वाला दो वेव अगर कांस्टेंट फेज डिफरेंस रख के ऑपोजिट साइड से आते हुए एक दूसरे को सुपर इम्पोज करे, सेम डायरेक्शन पे जाएगा तो नहीं होगा। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन से आना होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन से सेम एम्पलीट्यूड सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी वाला वेव अगर कांस्टेंट फेज डिफरेंस रख के दोनों एक दूसरे के साथ मीट करे तो उस टाइम पे उस वो जो वेव है वो दोनों वेव स्टेशनरी वेव फॉर्म करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, स्टेशनरी वेव फॉर्म करते हैं। जैसे इन जनरल अगर तुमको मतलब विजुअलाइजेशन दूं कि किस तरीके से ये पॉसिबल है, तो मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, फिक्स्ड पॉइंट है, एक स्ट्रिंग इधर है। अभी स्ट्रिंग पे तो कैसे ट्रांसवर्स वेव जनरेट होता है वो ऑलरेडी तुम लोगों को पता है ना। यहाँ से मान लो एक वेव पैटर्न जा रहा है, ठीक है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, जाने के बाद टकराया। टकराया के क्या होगा, देखो ऐसे मैं जैसे कि करके टकराया, ये तो बहुत मतलब क्या बोलूं, ये बहुत ही ऑड केस है, हो भी नहीं सकता इस टाइप का, है ना। तुम यहाँ पे दे रहे हो और वहां पे जाके बहुत मतलब अच्छे तरीके से एकदम यहाँ पे आके टकराया, ऐसा नहीं होगा। कहीं और टकरा सकते हैं, मतलब मान लो ऐसे गया, वाल ऐसे खड़ा था तो ऐसे टकरा गया, मतलब कंप्लीट होता तब कंप्लीट। एक सेकेंड, समझ नहीं पा रहे हो, मेरे को पता है वो चीज़। देखो मान लो ऐसे करके टकरा गया,
तब तो यहाँ पे कुछ फेज डिफरेंस है। अब मान लो ऐसे करके टकराया, ऐसे करके, तब भी उसमें कुछ है। अब मान लो ऐसे करके टकराया या फिर ऐसे करके टकराया, एकदम पूरा अच्छे तरीके से टकराया, तो क्या होगा, इसमें इस तरीके का फेज डिफरेंस आएगा ना, आएगा। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव, जो वेव टकरा के ने के लिए गया और जो वेव टकरा के वापस आया, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है सर, 180 का। कितना होता है सर, 180 का। तो यहाँ पे 180 का फेज डिफरेंस लेके वापस आया और तुरंत यहाँ पे देखो मैं जैसे ड्रॉ किया जैसे कि कोई बात ही नहीं, गया और तुरंत वापस आया, स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो गया। लेकिन ये होना डिफिकल्ट है थोड़ा सा, ये होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है सर, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना डायरेक्टली वहां पे जाके फॉर्म होगा। हाँ, एक चीज, एक पॉइंट है कि अगर इस पॉइंट को फिक्स्ड कर दोगे, अगर उस पॉइंट को, मतलब ये पॉइंट अगर इधर उधर मूव ना कर पाए तब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो वेव गया वो वेव उसमें टकराया और टकराने के बाद ऐसे करके 180 डिग्री फेज डिफरेंस रख के, मतलब पाई फेज डिफरेंस रख के वापस आया। तो ये जो पाई फेज डिफरेंस है ना, वो कांस्टेंट है, वो वैरी नहीं करेंगे, वो ओवर द टाइम वैरी नहीं करेंगे। ये जो फेज है, इसका जो फेज है, दोनों का फेज अलग अलग है, दोनों का फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो गया, बस स्टैंडिंग वेव कॉन्टिन्यूसली फॉर्म करता जाएगा। तो इसमें जो इनकमिंग वेव है उसका एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। और इसका जो रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट है उसका एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, ये सब कुछ सेम है, उसके साथ इक्वल है दोनों का। लेकिन इसमें जो हुआ, इस फैक्टर पे स्पेशली पाई का फेज डिफरेंस आ गया। तो पाई तो कांस्टेंट है ना, वो तो चेंज नहीं होगा कि, और मतलब टकराया, फिर पहले बार 180, फिर दूसरे बार 45, फिर तीसरे बार 360, फिर चौथे बार, ऐसा नहीं होगा। 180 रिफ्लेक्टेड सरफेस है, 180 मतलब 180 ही ऑलवेज उसमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस मिलता रहेगा वेव को, ठीक है, ओके। तो उसमें स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो गया। अभी स्टैंडिंग वेव का पैटर्न कैसा है, जैसे मैं ड्रॉ किया था बिल्कुल वैसा है, बिल्कुल वैसा है, इस टाइप का, ठीक है। मैं ऐसे करके ड्रॉ किया, ये मान लो प्रोपागेटिंग टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस है और ये मान लो प्रोपागेटिंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है। तो जो पॉजिटिव की ओर, अच्छा ये मान लो पॉजिटिव में है और इधर मान लो ये नेगेटिव में है, ठीक है। ये अच्छा उल्टा भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मैं ये कलर उसमें यूज़ किया था ना, इसलिए कर रहा था। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए बस। अच्छा, इसमें इस एरो को भी मिटा देते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो ठीक, तो इसमें ये वाइट कलर वाला जो है वो प्रोपागेट कर रहा है राइट साइड पे, ठीक है। तो उसका इक्वेशन दो पॉसिबल है, ऑल्टरनेट वे पे दो पॉसिबल है। क्या है, तो y ऑफ x कॉमा टी इक्वल्स टू क्या है, a साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये पॉसिबल है, या फिर a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो मैं इसको अभी नहीं लूंगा क्योंकि किसी एक को करके करना होगा ना। देखो उसको ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको जब लोगे ना तब देखोगे कि उसको जब लोगे तो वेब पैटर्न ऐसा ना बन के, मैं समझाऊंगा उसमें भी, लेकिन वेब पैटर्न वैसे ना बन के ऐसे बन रहा है। मतलब जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हुआ था ना वेब, उस पॉइंट पे एंटी नोट मिल जाएगा उसको लेके अगर करोगे तो, ठीक है। तो इसका जब हम, देखो मैं पूरा क्लियर कर रहा हूं, जब वेव को ऐसे लोगे, मान लो जो जाने वाला एक्स डायरेक्शन की ओर जाने वाला वेव है वो मान लो ए साइन कौन सा है, ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ठीक है। और जो आने वाला वेव है वो मान लो ऐसा है, ए साइन ऑफ माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ठीक है। ऐसे लोगे तो एंड पॉइंट पे, मतलब जहां से वेव स्टार्ट कर रहा है उसमें एंटी नोड पहले मिलेगा, ठीक है। क्या होगा, एंटी नोड पहले मिलेगा और कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम एक इक्वेशन ऐसे लेते हैं और जो रिफ्लेक्टेड वाला वेव है ग्रीन कलर का, उसका इक्वेशन हम ऐसे लेते हैं, मान लो y ऑफ x कॉमा टी इक्वल्स टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, तब देखेंगे कि इन दोनों जब आपस में टकराएगा, मतलब स्टैंडिंग वेव फॉर्म करेंगे, तो नोड इनिशियल जो टाइम है उस इनिशियल टाइम पे वो
नोड क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आएंगे, दोनों पे ही डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इन दोनों को लेके डिस्कस करते हैं। देखो, इन दोनों जब एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करेंगे, सुपर इम्पोज मतलब ये y1 है, ये y2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो डिस्टर्बेंस दोनों का जुड़ जुड़ जाएगा, y1 प्लस y2, दैट इज a तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, फिर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, फिर प्लस साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी। फॉर्मूला यूज कर दो। फॉर्मूला क्या है, तो a बाहर, साइन सी प्लस साइन डी, फॉर्मूला है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, मतलब इसमें इसको इसके साथ जोड़ोगे तो ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 के एक्स बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। तो इस दिस डिवाइडेड बाई सॉरी के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस, अगर इसको करोगे तो क्या आएगा, माइनस 2 ओमेगा टी बाई टू आ जाएगा। तो इसमें 2a साइन के एक्स और कॉस ऑफ ओमेगा टी लिख देंगे, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा होता है। ठीक है, इसमें नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो y का वैल्यू क्या मिला सर, 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। अब देखो, अगर तुम इसमें जो पोजीशन है उस पोजीशन को जीरो से, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट करते हो 0,0 पॉइंट पे, तो इसमें जीरो जब पुट करोगे y का वैल्यू भी तो जीरो आना चाहिए ना। तो इसमें x का वैल्यू जब हम जीरो पुट करेंगे तब y का वैल्यू भी देखो जीरो आएगा, क्योंकि साइन 0 0 है। लेकिन ये तुम्हारा होमवर्क है, कौन सा, तुम उस दो इक्वेशन को लेना, कौन सा, इसको प्लस करना, इसको माइनस करना पहले वाले में, ठीक है, और दूसरे में दोनों ही माइनस करना, फिर दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, फिर दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ के देखोगे इक्वेशन कुछ इस टाइप में मिलेगा। मैं फाइनल रिजल्ट की बात कर दे रहा हूं, 2a कॉस के एक्स आ जाएगा, कॉस के एक्स आ जाएगा एंड साइन ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर तुम x का वैल्यू जीरो डालोगे तो यहां पे y का वैल्यू जीरो नहीं आएगा, 2a साइन ओमेगा टी आएगा। ठीक है, तो मतलब इसमें जो जो इक्वेशन है, इसमें जो ग्राफिकल प्लॉट है वो कुछ ऐसे आएगा, मतलब पहले उसमें एंटी नोड फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद नोड्स दिखेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें एम्पलीट्यूड रह रहे हैं, अगर हम x की वैल्यू जीरो डालें तो अभी दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तो कॉन्फ्यूजन बढ़ सकता है, इसलिए हम किसी एक को लेके आगे बढ़ेंगे। चलो, हमारा y का वैल्यू क्या मिला, y का वैल्यू हम इन दोनों को जोड़े हैं, के एक्स माइनस ओमेगा टी एंड के एक्स प्लस ओमेगा टी को जोड़ के हमारा फाइनल रिजल्ट ये आया। ठीक है, क्या आया, हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, कहाँ पे, इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। देखो, तो इसमें लिखेंगे क्या, y इक्वल्स टू 2a साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो इसमें जो एम्पलीट्यूड है किसका, डिस्टर्बेंस का, ये y क्या है, रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब x के साथ वो चेंज होगा। कैसे कैसे चेंज होगा सर, तो जैसे साइन चेंज हो रहा है वैसे ही चेंज होगा, साइनोसॉइडली चेंज होगा। कैसे, देखो, अगर हम नोड पॉइंट्स की बात करें, नोड पॉइंट्स किसको बोलते हैं, तो नोड पॉइंट्स मतलब वो ऐसा पॉइंट है जहां पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। जैसे ये रिजल्टेंट वेव फॉर्म हुआ ना, तो यहाँ पे जो पार्टिकल है वो देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो वाइब्रेशन होगा कुछ ऐसे वाइब्रेशन होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, वहाँ पे तो कोई वाइब्रेशन ही नहीं है, क्योंकि उसका डिस्टर्बेंस जीरो है, वो तो मीन पोजीशन पे ही फिक्स्ड है ना, ये मीन पोजीशन पे ही क्या है, फिक्स्ड है, तो उसका कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो इसमें डिस्टर्बेंस जीरो, इसमें डिस्टर्ब, तो जहां पे नोड पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स फॉर विच नेट डिस्प्लेसमेंट और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो वेब पार्टिकल का, सॉरी, रिजल्टेंट नॉट डिस्प्लेसमेंट, गलती से भी डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखना, क्या लिखना है, डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं, नोड पॉइंट्स क्या है, आर दोज पॉइंट्स at which नेट डिस्टर्बेंस इज जीरो, डिस्टर्बेंस इक्वल्स टू जीरो, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पे मिलेगा सर ये वाला नोड पॉइंट्स, अगर डिस्टर्बेंस जीरो है तो हम क्या बोलेंगे, इसका वैल्यू जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि y जीरो है ना, तो इसका वैल्यू जीरो होगा तब ना y जीरो आएगा।
ये टाइम टाइम का फंक्शन को छोड़ दो, ठीक है, टाइम तो किसी भी इंस्टेंट पे तुम फोटो खींचोगे इस टाइप का रिजल्ट आएगा, बस वहाँ पे एनालिसिस करते रहो। तो अभी मान लो इस टाइप का फोटो खींचने के बाद कोई एक इंस्टेंट टी पे हम फोटो खींचे हैं वेब का, और वेब पैटर्न कुछ ऐसा मिला हम लोगों को जैसे ड्रॉ किया गया है। उसको अगर एनालिसिस करने बैठे तो मिनिमम मतलब नोड पॉइंट कहाँ पे मिलना चाहिए, जहाँ पे डिस्टर्बेंस का वैल्यू मिनिमम हो और वो वैल्यू जीरो ही होता है। तो साइन के एक्स अगर जीरो है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन एन पाई, ठीक है, एन पाई लिख सकते, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर, हम आएंगे और एक बार ड्रॉ करेंगे उसको। देखो तो साइन एन पाई मतलब के एक्स का वैल्यू क्या मिला हमारा, के एक्स का वैल्यू एन पाई मिल गया। तो एक्स का वैल्यू क्या हुआ, एन पाई बाई के मिल गया, एन पाई बाई के मिल गया। अभी एन पाई बाई के मतलब क्या है सर, 2 पाई बाई लैम्डा इक्वल्स टू क्या मिला, एन लैम्डा बाई 2, ठीक है, जहां पे n का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, तो n का वैल्यू 0 1 2 करके पॉसिबल है सॉरी। देखो तो n का वैल्यू ये पॉसिबल है, तो x का वैल्यू हमारा क्या मिला, n लैम्डा बाई 2 फॉर विच, फॉर नोड पॉइंट्स, ठीक है, नोड पॉइंट के लिए। तो अगर ऐसे ही हम प्लॉट करें इसको ग्राफिकली, मतलब इसका पैटर्न दिखा के प्लॉट करें, तो देखो कुछ इस तरीके से बनेगा ना, ऐसे हुआ, इधर से ये गया, ऐसे मीट किया है यहाँ पे। तो स्टार्टिंग अगर n इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो वैल्यू 0 आएगा, मतलब कौन सा पॉइंट मिला हमारा, तो ये वाला पहला पॉइंट, ये नोड पॉइंट हुआ। दूसरा कहाँ पे, तो सर n का वैल्यू 1 डालेंगे तो ये सर लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। पूरा वेब कहाँ से कहाँ तक है सर, तो ये पूरा वेब है सर एक लैम्डा, तो इसका आधा कौन सा है सर, देखो दो लूप बना के एक वेब हो रहा है ना, दो लूप मिलके एक वेब बन रहा है, तो एक सिंगल लूप क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो सर लैम्डा बाई 2 दूरी पे नोड्स होंगे, है ना, तो x का वैल्यू कहाँ कहाँ पे, पहले 0 पे, फिर लैम्डा बाई 2 पे, फिर 2 पुट करोगे तो लैम्डा दूरी पे, फिर 3 लैम्डा बाई 2, 4 पुट करोगे 2 लैम्डा, ऐसे करके चलता रहेगा। तो ये सारा पॉइंट्स क्या मिला हमारा, नोड पॉइंट्स, ये सारा पॉइंट्स क्या मिला, नोड पॉइंट्स, ये चलता रहेगा। नेक्स्ट हम लोग आएंगे एंटी नोड पॉइंट्स। पता तो चल गया एंटी नोड पॉइंट्स मतलब जहां पे डिस्टर्बेंस ऑफ द वेव मैक्सिमम हो, ठीक है, दोज पॉइंट्स इन विच द डिस्टर्बेंस ऑफ द वेव इज मैक्सिमम और डिस्टर्बेंस ऑफ द स्टैंडिंग वेव इज मैक्सिमम, उसको क्या बोलते हैं, एंटी नोड पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये एंटी नोड पॉइंट्स हैं। दूरी के बारे में खुद अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन फिर भी हम आते हैं इसमें इसको डिस्कस करने के लिए। देखो कि x जो है उसमें साइन के x का वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि साइन का वैल्यू मैक्सिमम कितना है, 1 ही है। तो साइन के x अगर 1 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2n प्लस 1 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो x का, अच्छा k का वैल्यू पुट, तो kx का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, kx का वैल्यू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 आ जाएगा। अभी k का वैल्यू क्या है, 2 पाई बाई लैम्डा, तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, यहाँ से पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, तो x का वैल्यू देखो आ रहा है 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 4। खुद से कर लो ना, कैलकुलेशन करना इतना क्या डिफिकल्ट है, मैथमेटिक्स हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स क्या ही है इसमें, है ना, कैलकुलेशन कर लो, ये आ जाएगा, ठीक है, x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 4, जहाँ पे n का वैल्यू क्या है, जहाँ पे n का वैल्यू स्टार्ट होता है फ्रॉम 0, n इक्वल्स टू 0 1 2 डॉट डॉट करके जाएगा अप टू इनफाइनाइट। देखो अगर तुम n का वैल्यू 0 पुट करोगे इस रिलेशन पे, तो n का वैल्यू 0 अगर पुट करोगे तो x का वैल्यू का क्या आएगा सर, तो लैम्डा बाई 4 आ जाएगा। अगर हम 1 पुट करें तो 3 लैम्डा बाई 4, अगर हम 2 पुट करें तो 5 लैम्डा बाई 4, ऐसे करके करके ये चलता रहेगा। नोड के साथ साथ एंटी नोड भी चलता रहेगा। अभी जो एंटी नोड पॉइंट है वो कितना दूरी पे है, देखो टोटल वेव कितना था सर, दो लूप को बना के एक वेव बन रहा था तो लैम्डा था, टोटल यहां से यहां तक कितना था सर, लैम्डा था। अभी ये हम अगर एक लूप को देखें तो कितना था सर, लैम्डा बाई 2 था सर। अभी ये एंटी नोड पॉइंट तो बीचों बीच होगा ना, इसका बीचों बीच होगा सेंटर पे, तो यहां से यहां तक फिर कितना होगा, हाफ हो जाएगा, मतलब लैम्डा बाई 4। तो ये पॉइंट एंटी नोड पॉइंट है। सेम यहां से अगर एक वेवलेंथ आगे बढ़ोगे
सॉरी लैम्डा बाई टू अगर आगे बढ़ोगे यहाँ से यहाँ तक, मतलब 3 लैम्डा बाई 4 चाहिए ना हम लोगों को, कितना चाहिए 3 लैम्डा बाई 4। 3 लैम्डा बाई 4 कैसे मिलेगा, तो 3 लैम्डा को ऐसे लिख सकते हो ना, 2 लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 4। 2 लैम्डा बाई 4 मतलब लैम्डा बाई 2 आएगा, एंड लैम्डा बाई 4 का वैल्यू लैम्डा बाई 4 है। लैम्डा बाई 2 मतलब एक लूप, ठीक है, लैम्डा बाई 2 मतलब एक लूप। फिर लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 मतलब आधा लूप। बस इस पॉइंट पे देखो एंटी नोड है। फिर 5 लैम्डा बाई 4, फिर ऐसे करके चलता रहे। 5 लैम्डा बाई 4 को कैसे समझोगे, तो 5 लैम्डा बाई 4 मतलब 5 बार हाफ हाफ वेव को, हाफ लूप को कवर करना है 5 बार। तो एक दो, एक एक लूप में 2 बार हाफ है ना, 2 3 4 5, बस इस पॉइंट पे ऐसे करके धीरे 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 तुम समझ पाओगे कि ऐसे ही होता है, ठीक है। तो नोड एंड एंटी नोड पॉइंट्स हम लोगों को मिल गया। नोड एंड एंटी नोड पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली अगर हम देखें तो देखो वेव कुछ इस टाइप में था, वेव कुछ इस टाइप में था, ऐसे फॉर्म हो रहा था। इसका कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में अगर दूरी देखें, ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, सॉरी ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, इनके बीच में दूरी कितना था सर, तो लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो ये पॉइंट्स नोट कर लो कि द डिस्टेंस और सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स, separation between two consecutive नोड्स और एंटी नोड्स, दोनों के बीच में दूरी सेम है, नोड्स और एंटी नोड्स आर, इज कर दो, इज पाई बाई 2, इज सॉरी लैम्डा बाई 2। और अगर फेज की बात करें तो पाई, पाई का फेज डिफरेंस होगा ना यहाँ पे और यहाँ पे पाई, क्योंकि लैम्डा बाई 2 लैम्डा इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई, लैम्डा इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई, तो लैम्डा बाई 2 इज इक्विवेलेंट टू पाई। तो नॉर्मली अगर सेपरेशन मतलब डिस्टेंस की बात करें, पाथ लेंथ की बात करें, तो लैम्डा बाई 2। और कॉन्जिक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड के बीच में, तो सेपरेशन बिटवीन टू consecutive नोड एंड एंटी नोड पॉइंट, नोड एंड एंटी नोड पॉइंट, एक नोड और उसके अगला वाला एंटी नोड पॉइंट का दूरी। तो एक नोड यहाँ पे था, उसका अगला वाला एंटी नोड यहाँ पे है, दूरी कितना है टोटल, ये लैम्डा बाई 2 होगा, तो ये लैम्डा बाई 4 होगा, तो पॉइंट इज लैम्डा बाई 4 और पाई बाई 2 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसमें मेन कॉन्सेप्ट। तो कैसे डिराइव हुआ, आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। इसमें जो एम्पलीट्यूड मिला था वो डिस्टेंस डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड था, और वो साइन का भी फंक्शन हो सकता है। मतलब हमारा जैसे इसके लिए हमारा मिला ए साइन ऑफ के एक्स, 2a था, आई होप ना 2a था, हाँ 2a था, 2a साइन के एक्स, ये हमारा एम्पलीट्यूड था, और कॉस ओमेगा टी था, कॉस ऑफ ओमेगा टी। दूसरा ये भी हो सकता है, मतलब 2a कॉस ऑफ के एक्स और साइन ऑफ ओमेगा टी, ऐसे भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये स्टैंडिंग वेव का टोटल कॉन्सेप्ट है। ओके, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट दिन हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट एप्लीकेशंस के बारे में, कैसे साउंड फॉर्म होता है, कैसे नोड एंड एंटी नोड एंड स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम डिफरेंट टोन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे फंडामेंटल टोन्स, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, उसको कैसे वो मिलता है, उसके बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ये इतना ही, तुम लोग इसको ध्यान से देख लो, 4 या 5 कुछ क्लास होंगे, 4 आई होप इस क्लास को लेके। तो सारे का हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या आई बटन पे दे देंगे, उसको देख के तुम लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे हम लोग पढ़ाते हैं इसमें, ठीक है। तो आई होप डाउट नहीं रहेगा कुछ, क्योंकि पूरा बेसिक से हम समझाने की कोशिश करते हैं, और स्टार्टिंग से अगर वीडियो देखते हो ना स्टेप बाय स्टेप, तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा, बिकॉज ऑल द वीडियोस आर लिंक्ड विद वन अनदर, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, और अगर इस चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि इस टाइप का नया एडुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तुम लोगों के पास सबसे पहले मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर करना दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।